नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ गए हैं। संक्रमण दर 22% को क्रॉस कर गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों से लेकर मुक्तिधाम तक तस्वीरें डराने वाली आ रही हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं दिख रही। अब छोटे शहरों में भी एक दिन में 200 से ज्यादा संक्रमित निकलने लगे हैं। 24 घंटे में उज्जैन, सागर, खरगोन, शिवपुरी, कटनी, नरसिंहपुर, सतना और शाजापुर में 200 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 11,045 नए केस आए हैं, जबकि रिकॉर्ड 60 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में कोरोना केस अब इंदौर से ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ 24 घंटे में इंदौर से 2 केस ज्यादा यानी 1,681 मामले आए हैं। भोपाल में संक्रमण दर 27% से ज्यादा है। स्थिति को देखते हुए सरकार कोरोना मरीजों के लिए सुविधाएं रिजर्व करने लगी है। एम्स में कोरोना मरीजों के लिए 500 बेड रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा 165 बेड का आईसीयू भी होगा। यहाँ कुल 870 बेड है। 19 अप्रैल से जनरल ओपीडी बंद कर दी जाएगी, लेकिन इमरजेंसी ओपीडी चालू रहेगी। नियमित ऑपरेशन भी बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ इमरजेंसी केस में ही ऑपरेशन किए जाएंगे। इंदौर में 24 घंटे में 7,124 सैंपल लिए गए, जिसमें से 1,679 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 1,895 मरीज ठीक हुए हैं। इससे इंदौर में एक्टिव केस 10,000 से घटकर 9,848 रह गए हैं। हालांकि मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड में 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण दर भी कम नहीं हो रही है। अभी ये 23% से ऊपर बनी हुई है। ग्वालियर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 735 संक्रमित मिले हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। सिंधिया कन्या विद्यालय की 23 छात्राएं भी संक्रमित निकली है। लगातार चौथे दिन नए संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार रहा है। उधर शिवपुरी जिले में गुरुवार को पहली बार 248 नए संक्रमित मिले हैं। दतिया, मुरैना, श्योपुर और भिंड में संक्रमितों की संख्या 100 से कम रही है। जबलपुर में 24 घंटे में 724 नए केस आए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 2,570 सैंपलों की जाँच हुई थी। यहाँ 4,614 एक्टिव केस आए और 2,082 संदिग्ध केस आए। 20 कंटेनमेंट जोन एक्टिव हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। चिंता इस बात की है कि इसी रफ्तार से मरीज सामने आए तो अगले 2 दिनों में उन्हें कहां भर्ती करेंगे। कोरोना का कोहराम जारी है। इस बीच तमाम तैयारियां कोरोना के कहर के सामने छोटी पड़ती जा रही है। हर मुमकिन कदम उठाने के बाद भी कोरोना का तेज रफ्तार जारी है। ऐसे में अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना ही कारगर हथियार माना जा रहा है, क्योंकि इसे लेकर लापरवाही बरतने वाले पीड़ितों के आंकड़े में ज्यादा शामिल हो रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर विकास अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अध्यक्ष हैं आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अमीनुल खान सूरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। शुरुआत राकेश शर्मा जी आप ही से। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड मरीज एक बार फिर से सामने आए हैं। जो आंकड़े गुरुवार के निकले हैं, शुक्रवार को भी कुछ इसी तरह के हाल नजर आ रहे हैं। सवाल इसी को लेकर, लगातार अस्पतालों में बेड फुल होते जा रहे हैं और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस संकट का समाधान क्या है और कैसे निकलेगा? देखिए मकसूद भाई, लगातार मध्य प्रदेश में हमने जांचें बढ़ाई हैं, और जब हमने जांचें बढ़ाई हैं तो मरीज़ों का आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में जो लगातार ऑक्सीजन की व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान ने की है, 470 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था मध्य प्रदेश में प्रतिदिन की हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुजरात में भी बात करी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में बात करी, उड़ीसा में बात करी, केंद्र में केंद्रीय रेल मंत्री से बात करके और धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके ये व्यवस्था की है। अब मध्य प्रदेश में भिलाई, राउरकेला और जामनगर से लगातार ऑक्सीजन आ रही है।
ऑक्सीजन टैंकर के लिए हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय किया है कि जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर आएगा उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन सिलेंडर जगह पर पहुंच सके। साथ ही साथ आप देखिए कि इंदौर के एयरपोर्ट पे 13,080 इंजेक्शन हमने जो पहुंचे उनको तुरंत चॉपर और मध्य प्रदेश के स्टेट प्लेन से अन्य जिलों में भेजा है। साथ ही साथ आप देखिए कि 9,600 इंजेक्शन के डोज आज फिर पहुंचे हैं, जिनको तुरंत चॉपर और स्टेट प्लेन से अन्य जगह भेजे जा रहे हैं। आप देखिए कि लगातार बेडों की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि 1 लाख बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें प्राइवेट अस्पतालों का भी सहयोग लिया जा रहा है और साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, आईसीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है। एम्स में ही आपने देखा कि 500 बिस्तरों की व्यवस्था की है, जिसमें 165 आईसीयू रहेंगे। मुझे लगता है कि सरकार वो हर कदम उठा रही है जिसकी आवश्यकता है। हमने हर जिले में एक प्रभारी मंत्री की ड्यूटी लगाई है, जो लगातार वहां पे स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क लेकिन में। क्या इससे उसके बाद सूरत हाल बदल रहा है? सवाल इसी को लेकर उठ रहा है। डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, आप तो इंदौर में ही बैठे हुए हैं, बताइए इंदौर के हाल क्या हैं? सरकार जो कह रही है और जो कोशिशें कर रही है, जमीनी स्तर पर उसका असर कितना है? देखिए, सरकार प्रशासन पूरी तरह से विफल हो गया। जिस तरह से राकेश शर्मा जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये व्यवस्थाएं जुटाकर आम जनता पे एहसान नहीं कर रहे। ये उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, जिसको करने में वो पूरी तरह से असफल रहे। यही काम उनको पहले करना था। आज जब ऑक्सीजन की कमी से सारे समाचार पत्र भरे हुए हैं कि 5 लोग भोपाल में मर गए, 7 लोग इंदौर में मर गए। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए आदमी का, पेशेंट का जो अटेंडर है वो कहां दूर 40-40 किलोमीटर दूर जा रहा है। हॉस्पिटल वाले उसको बोल रहे हैं कि 1.5 घंटे में हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इंजेक्शन रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है उस हॉस्पिटलों में। आज 2 दिन की बात कर रहे हैं आप। इंदौर में पिछले 5 दिन से एक मजबूत आदमी, सामान्य आदमी तो दूर की बात, जो वीआईपी आदमी है उसको अपने परिवारजन को एडमिट कराने में पसीना छूट रहा है, वो एडमिट नहीं करा पा रहा है आईसीयू, ऑक्सीजन की व्यवस्था वाले आईसीयू में। ये स्थिति है इंदौर भोपाल की। और उसके बाद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने राहुल केला बात कर ली, वहां बात कर ली। अरे साहब, कर क्या रहे थे? ये सब पहले करना था प्रशासन को। अब जब लोग मर रहे हैं, शमशान घाटों की ये स्थिति है। पहली बार टोकन ले लेके आदमी को अपनी चिता जलवानी पड़ रही है, अपने परिवारजनों की चिता जलानी पड़ रही है, टोकन लेने पड़ रहे हैं। ये स्थिति है। और आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आपके सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं 7 लोगों की मृत्यु हुई, 112 लोग तो कल भोपाल में जले हैं। कहां से 7 लोगों की मृत्यु हो गई पूरे प्रदेश में? किस तरह की बातें कर रहे हैं? शर्म नहीं है? हरदीप सिंह डंग मंत्री हैं, बोल रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वहीं ट्विटर पे मंदसौर कलेक्टर, जिस जिले के वो प्रभारी हैं, वो लिख के दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए नंबर जारी कर रहे हैं। अरे झूठ बोलने में तो कम से कम शर्म कीजिए। इस तरह की स्थिति में आपने प्रदेश को लाके रख दिया, उसके बाद भी झूठ फरेब। डॉक्टर सूरी कंप्लीट करें, फिर डॉक्टर अग्रवाल से बात करेंगे। डॉक्टर सूरी प्लीज कंप्लीट। हेलो। हाँ, इसके बाद में आप बात करते हैं हरदीप सिंह डंग। प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके जिले में सांची में क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं। मैं तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना प्रेशर मीडिया के ऊपर है, उसके बाद मीडिया अपना कर्तव्य निभा रहा है। आज जब लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, मीडिया ये सब बातें सामने लाने में मदद कर रहा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार पूरी तरह से असफल हो गई। लोगों की जान पे बन गई, लोग अपने परिवारजनों को खो रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। और किस लिए मर रहे हैं? जो सरकार को देना था, अस्पताल नहीं मिल रहा, घर में मर रहे हैं। उनके बाद में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, उपचार नहीं मिल रहे, जिसके लिए आपको चुना था, आपकी ड्यूटी थी। आज 1 साल हो गया पहले कोरोना काल में। पहले कोरोना काल में इतनी तकलीफ क्यों नहीं आई? इतनी तकलीफ पहला कोरोना काल में इसलिए नहीं आई क्योंकि मार्च तक में एक ऐसी सरकार थी जिसने विजन बना के दिया था, जिसको आते ही आपने धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाया। और जो विजन बना हुआ था, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था, दिक्कत नहीं आई। 1 साल में बंटाधारों ने पूरी तरह से प्रदेश का बंटाधार कर दिया। नहीं, लेकिन आज के इस दौर में इस संकट से निपटने के लिए सबको साथ आना होगा ना डॉक्टर सूरी। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हर सरकार के जो इंतजाम कर रही है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वो इंतजाम उसके सामने इस वक्त नाकाफी साबित हो रहे हैं। पूरी जनता साथ है, विपक्ष साथ है, सरकार के साथ खड़ा हुआ है। पर क्या सरकार को आईना नहीं दिखाए जब अपने लोग? बिल्कुल जरूरी है, सब अपना अपना फर्ज निभाएं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, ये जरूरी भी है। डॉक्टर अग्रवाल नहीं बताएं, चुप हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं,
चुप चुप होने के लिए कौन कह रहा है? सब आज़ाद हैं बोलने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल, लगातार ये जो सेकंड वेव है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग वायरस से इस वक्त जद्दोजहद कर रहा है इस वक्त पूरा देश भर में 2 लाख से ज़्यादा संक्रमित एक ही दिन में आ जाना, ये अपने आप में एक बड़ा संकट है। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश के भी हाल किसी से छिपे नहीं है। जो भी इंतज़ाम करने की कोशिश हो रही है, वो इंतज़ाम अगले ही दिन कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि अगले ही दिन एक बड़ा संक्रमितों का आंकड़ा सामने खड़ा है। कैसे निपटें, क्या करें? देखिए, जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पे जितनी संख्या में मरीज हैं उसके हिसाब से व्यवस्थाएं फिलहाल कम हैं। फिर भी हर तरफ की सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। लेकिन मरीजों को भी कुछ ये सोचना पड़ेगा कि हर मरीज जो आज की डेट में है, जो संक्रमित हो रहा है, वो हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है कि मुझे किसी तरह से एडमिशन मिल जाए। तो मरीजों को सबसे पहले ये धीरज रखना पड़ेगा कि आप ये मान के चलिए 90% मरीज ऐसे होते हैं जो होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि वे हॉस्पिटल की ओर दौड़ें। अगर आपका ऑक्सीजन 90% से कम जा रहा है तो ही हॉस्पिटल की जरूरत है। हर आदमी रेमडेसिविर लगवाना चाहता है, जबकि रेमडेसिविर हर व्यक्ति को लगाने की जरूरत नहीं है। जिसका ऑक्सीजन 90% से कम जा रहा है उसी को रेमडेसिविर की जरूरत है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको 15 दिन हो चुके हैं और उसके बाद भी वो रेमडेसिविर लगवा रहे हैं, जबकि रेमडेसिविर का उपयोग सिर्फ शुरू के 10 दिनों के अंदर है। उसके बाद रेमडेसिविर की कोई उपयोगिता बचती ही नहीं है। तो लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि हड़बड़ी न करें, होम आइसोलेशन में रहें, अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और जो चीजें बताई जाती हैं, जिस तरह से दवाइयां लेने के लिए कहा जाता है या भाप लेने के लिए कहा जाता है, प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है, जिनसे हम अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर घर पे पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। अगर स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन चीजों का पालन करेंगे तो हॉस्पिटल की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक कारण है कि हर व्यक्ति हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है। तो बेड्स की कमी निश्चित तौर पे है। जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, जिन्हें रेमडेसिविर की जरूरत नहीं उन्हें रेमडेसिविर देनी पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर इन सब कारणों से कमी तो आई है और शासन प्रशासन हर जगह इसको जूझने में लगा हुआ है, चाहे वहां बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हर जगह स्थिति एक जैसी है। तो मेरी सलाह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, हर पार्टी साथ में आए, अपनी पहुंच का फायदा दे, जनता के पक्ष में व्यवस्था करे। सरकार तो अपनी तरफ से व्यवस्था करती है, दूसरी विपक्षी पार्टियां वे भी व्यवस्था करने में हाथ बटाएं। आरोप प्रत्यारोप करने के लिए तो पूरा समय पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। लेकिन जनता को भी समझना पड़ेगा कि उनका क्या कर्तव्य है। जो जरूरी लोग हैं, जो गंभीर लोग हैं, उन्हें चीजें मिले। राकेश शर्मा जी, जिनको चुनौती हर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर दिन जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो हजारों में आ रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो कोशिशें आप भी बता रहे हैं, सरकार भी अपनी तरफ से बता ही रही है, लेकिन इस सब के बीच अलग अलग जगहों से कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें दरअसल सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं और ज़्यादातर जगहों पर मरीजों के परिजनों की जो नाराज़गी है वो निकलकर सामने आ रही है। निश्चित रूप से दिल को दहलाने वाली बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पर मकसूद भाई, सरकार हर वो कदम उठाएगी जो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए, कोविड-19 के लिए ज़रूरी है। मैंने बताया कि हर जिले में वरिष्ठ मंत्री की ड्यूटी लगाई है, साथ में ACS लेवल के अधिकारियों को वहाँ पे ड्यूटी पे भेजा गया है। अभी छिंदवाड़ा और कटनी में जब मरीज ज़्यादा आए तो ACS होम राजेश राजौरा जी को तुरंत हमने वहाँ भेजा था। मेरा एक निवेदन है कि कांग्रेस के लोग जब इतने नाराज होते हैं तो ज़रा जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जिन व्यवस्था में लोग लगे, कम से कम उन पर रहम करें। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। भोपाल में पूर्व मंत्री हैं PC शर्मा जी, विधायक, वो कोविड अस्पताल में बिना प्रोटोकॉल के सीधे घुस जाते हैं और डॉक्टर को धमकी देते हैं और डॉक्टर रोते रोते इस्तीफा दे देता है। आपके चैनल पे चला। उसके बाद तरुण भनोट जी पूर्व मंत्री हैं जबलपुर में, उनसे सिर्फ इंस्पेक्टर ये पूछ लेता है कि माननीय विधायक जी आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो वो इतना गदर मचाते हैं और उसको धमकी देते हैं कि मैं कल तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप मुझे एक बात का कांग्रेस के नेता प्रश्न उठा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न उठाने का अधिकार है, प्रश्न उठाना चाहिए। उसके बाद भोपाल में PC शर्मा, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी जी धरने पे बैठ जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके। इसकी जगह अगर जनता के बीच जाएं, जो लोग परेशान है उनकी मदद करें। कहीं ना कहीं अगर कहीं कमी दिखाई दे रही तो उस कमी को दूर करें, अधिकारियों से बात करें। किसी ने मना नहीं किया कि विधायक से बात नहीं की जा सकती या विधायक मदद नहीं कर सकता। अनुमल सूरी साहब, आज ही एक छत्तीसगढ़ का फोटो छपा है लीडिंग अखबार में
कि लाशों को है ना कचड़े के वाहन में ले जाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का फोटो है। उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? दिग्विजय सिंह जी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? सोनिया गांधी के परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए, दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये प्रश्न उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता, पर सहयोग कहां कर रहे हैं मुझे बता दीजिए। मेरे विद्वान साथी आधे घंटे तक कार्यक्रम में चिल्ला रहे हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पर तुम्हारे नेता क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए या देश की जनता के लिए? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोविड-19 के पीड़ित मरीज निकल रहे हैं, वहां से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। गरीबों ने जो पिछली बार स्थिति हुई थी वही स्थिति फिर हो गई है। छत्तीसगढ़ में लाशों को कचड़े के उसमें वाहन में ले जाया जा रहा है। आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका राकेश शर्मा जी, डॉक्टर सूरी अब आपको जवाब देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है, उस पर आप पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर सूरी जवाब दीजिए। देखिए मकसूद भाई, वैक्सीन एक अलग विषय है। क्या मोहन भागवत जी ने वैक्सीन नहीं लगवाया था वो कोरोना पॉजिटिव हो गए? क्या योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन नहीं लगवाया था वो कोरोना पॉजिटिव हो गए? वैक्सीन का व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। आपका दायित्व था, आप सरकार में थे, आपको दिख रहा था, प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है कि कोरोना का किस तरह की वेव आने वाली है और किस तरह की स्थिति है, उसकी आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की थी। कि ये जिम्मेदारी भी दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की होती तो मैं भी जवाब देता। ये जिम्मेदारी आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम लेके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते शर्मा जी। आपकी जिम्मेदारी थी, क्या किया आपने 1 साल में? पहली वेव आई, कितने अस्पताल बना दिए? क्यों नहीं है वेंटिलेटर? क्यों इंजेक्शनों की व्यवस्था नहीं हो पाई? क्यों आपका प्रशासन फेल है? अब रही बात इंदौर की, संजय शुक्ला जी कल हमारे विधायक, 1 मिनट बीच में मत बोलिए। मैंने आपको जब सच्चाई बोलते हैं आप बीच में बोलते हैं, आप बीच में मत बोलिए। जनता बहुत आई है, पूरी बात सुनिए, जवाब सुनिए। संजय शुक्ला जी कल हमारे 3 विधायक, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, जीतू पटवारी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके 20 ऑक्सीजन की मशीनें देके आते हैं। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के इंदौर से जो विधायक है वो बंगाल में चुनाव लड़ने में लगे हुए हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है। संजय शुक्ला जी 10 दिन पहले कलेक्टर मनीष सिंह जी के पास में जाके ब्लैंक चेक देके आते हैं कि मेरी जनता के लिए मुझे 5,000 रेमडेसिविर की व्यवस्था कराइए। मैं इंदौर की अपनी गरीब जनता को फ्री में इंजेक्शन बांटना चाहता हूँ। तो मनीष सिंह जी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या कांग्रेस पार्टी पहल नहीं कर रही? अरे आप लोग बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। ये कोरोना की वेव इतनी ज्यादा है, ये वायरस पिछले वायरस से ये स्ट्रेन ज्यादा ताकतवर है, तो आपने आरटीपीसीआर में 35 कर दिया 42 की जगह। आप लोग आप चाहते ही नहीं हो पॉजिटिव निकले। महाराष्ट्र में सही तरह से जांच हो रही है तो लोग निकल रहे हैं। आज महाराष्ट्र का रेशो देखिए और मध्य प्रदेश का देखिए चिल्ला के और बीच में इंटरप्ट करके सच्चाई नहीं दबा पाएंगे। प्रदेश की जनता के सामने मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मंत्री पूरी तरह से नंगे हो गए। आपकी स्थिति बहुत आराम से डॉक्टर अग्रवाल से बात करेंगे। अरे पालन, हम तो सब प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। जनता, अरे आप बताइए, आप जनता पे डॉक्टर अग्रवाल से बात करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, वैक्सीन, व्यवस्था, इंजेक्शन, कोरोना, इन सब पर भारी नजर आ रहा है। इस बार कोरोना ने जो अपना रूप बदला है और वो कितना घातक है, इसकी तस्वीरें रोज आ रही हैं और ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। जी जी, देखिए, वैक्सीन तो निश्चित तौर पे प्रभावकारी कहीं ना कहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद वायरल इन्फेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि नाक का दरवाजा तो खुला हुआ है। अगर मास्क नीचे रहेगा तो वायरस तो अंदर घुसेगा। तो जिन लोगों के शरीर में वैक्सीन काम कर रही है उनके अंदर हल्का इन्फेक्शन होगा जरूर, मगर वो वायरस को अपने शरीर में खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी 30% लोग ऐसे बच जाते हैं जिनके अंदर ये वैक्सीन काम नहीं कर पाएगी। वो कौन होंगे 30%, इसके बारे में कहना मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पे अभी हम जान रहे हैं कि जो नया वायरस आया है इसकी मारक क्षमता ज्यादा है, इसकी फैलने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को हुआ है तो पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर रहा है। तो निश्चित तौर पे सबको सावधानी बरतने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है। 3-4 दिन के बाद यहाँ जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी, रायपुर में लॉकडाउन खुल जाएगा, और भी जगहों में लॉकडाउन लगा हुआ है, यदि वहां खुल जाएगा तो भी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सुरक्षा स्वयं करें, अपने घर वालों को बचाएं, स्वयं मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ी वाली जगहों में जाने से बचें। लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, राकेश शर्मा जी, फाइनल कमेंट एक आपकी तरफ से इंतजामों को लेकर और सवालों को लेकर भी। सरकार प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, डॉक्टर सूरी आपके पास में आओगे ना फाइनल कमेंट के लिए आखिर में। लगाए तो
100,000 का फाइन वो भरे और उसको सुविधा नहीं मिले तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार अपनी क्या जिम्मेदारी लेती है? मध्य प्रदेश की सरकार अपनी 7.5 करोड़ जनता की चिंता कर रही है। और ये जो बुद्धि से हीन लोग हैं, जरा इनको बताइए मकसूद भाई, ऑक्सीजन एक दिन में नहीं आ जाती कि आज बात करी फोन पर दूसरे दिन ऑक्सीजन आ गई। पिछले 1 साल से व्यवस्था कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? जरा इनसे पूछिए। कमलनाथ जी मास्क नहीं लगाते, मास्क नहीं लगाते, सोनिया गांधी मास्क नहीं लगाती, शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल मास्क नहीं लगाती। और टीवी पे कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्लाते हैं, सड़क पे कांग्रेस के विधायक चिल्लाते हैं, कांग्रेस के विधायक मास्क नहीं लगाते। तरस रही है। आज कहां है उसके जनप्रतिनिधि, कहां है उसके मंत्री जो जनता के बीच में नहीं है, जो जनता को एडमिशन नहीं करा रहे अस्पताल के अंदर? मकसूद भाई, जरा आप ही अपील कर लीजिए कांग्रेस के नेताओं से, जरा हाथ जोड़ के आप अपील कर लीजिए कि अरे हमारे विधायक को आप उनको सजा दीजिए ना। अगर किसी ने गलत किया, मुख्यमंत्री खुद मास्क को लेकर बयान देते और खुद का मास्क नहीं लगा होता। उषा ठाकुर बड़ी बड़ी बातें करती थी, क्यों नहीं बोला अपने मंत्रिमंडल के लोगों को मास्क लगाने के लिए? नेता किस तरह अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और जनता, अरे जनता तो सुन भी रही है, देख भी रही है और आपका चेहरा सामने आ गया, नंगा हो गई है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार। चिंता मत कीजिए, मध्य प्रदेश वक्त इतना ही है। देख रही है जनता, जहां अव्यवस्थाएं हैं वहां पर व्यवस्थाएं जुटाई जाएं, जहां इंतजाम नाकाफी हैं वहां इंतजाम और किए जाएं। सरकारों से यही अपील है और पब्लिक से अपील यही कि कोरोना और ज्यादा मजबूत हो चुका है, लिहाजा मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जहां लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू है उसका पालन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूरी, राकेश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास अग्रवाल बने रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर बात करने के लिए।